नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे, यानी व्यस्त होंगे। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी, पटवार, पशु परिचर, यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि प्यारे साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जा रहा है राजस्थान जीके संपूर्ण। क्या करवाया जा रहा है? संपूर्ण राजस्थान जीके करवाया जा रहा है, वो भी ट्रिक और व्याख्या सहित, और अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न हैं वो कर रहे हैं हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ। किसके साथ? ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। और पहला हमारा सब्जेक्ट क्या रहने वाला है? राजस्थान की कला और संस्कृति। जी हां प्यारे साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात करेंगे, जिसमें हम भाषा व बोलियां नंबर 1 टॉपिक, नंबर 2 टॉपिक साहित्य ग्रंथ एवं साहित्यकार, नंबर 3 टॉपिक हमारे लोक देवता लोक देवियां संत संप्रदाय, 4 नंबर टॉपिक आभूषण वेशभूषा खान पान, 5 नंबर टॉपिक में लोक नृत्य वाद्य यंत्र आ जाएंगे, 6 नंबर में मेले त्योहार मंदिर मस्जिद, 7 नंबर में देखिए जनजाति व प्रथाएं, 8 नंबर में दुर्ग महल हवेलियां और छत्रियां, और 9 नंबर हमारा आ जाएगा हस्तकला व चित्रकला टॉपिक आ जाएगा। यानी सारे के सारे टॉपिक करेंगे, यानी राजस्थान की कला एवं संस्कृति कंप्लीट करेंगे। और किस तरीके से करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। और आपको एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, इतने क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे कि आपको व्याख्या भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जी हां प्यारे साथियों, व्याख्या इतनी बताई जाएगी साथ के साथ कि आपका यहीं पर मैटर क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखा है राजस्थान जीके, थ्योरी पढ़ रखी है, तो आपके लिए यह क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर जिसने पहले नहीं पढ़ रखा वो भी इस क्लास को लगाता है ना, तो उसके लिए भी फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि उसे पहले से ही पता चल जाएगा कि अधीनस्थ बोर्ड पटवार में तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ग्राम सेवक में इस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, राजस्थान पुलिस में इस लेवल के आते हैं, आरएएस में इस लेवल के, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर में किस लेवल के प्रश्न आते हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास हमारी 6 नंबर क्लास रहने वाली है। वैसे तो बात करें टॉपिक वाइज की तो 5 नंबर है, क्योंकि पहली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, और 6 नंबर क्लास होने वाली है। तो देखिए भाषा व बोलियां टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है 2 क्लासों में, और 2 नहीं 3 क्लासें। आज 3 नंबर क्लास है हमारी किसकी? भाषा कि नहीं, साहित्य ग्रंथ व साहित्यकार की। किसकी? साहित्य ग्रंथ व साहित्यकारों की क्लास रहने वाली है 3 नंबर क्लास। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देख लीजिए प्यारे साथियों, शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए राजस्थानी साहित्य और समाचार पत्र 542 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, और पहला क्वेश्चन राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था। उसके बाद देखिए नर्सिंग के, ये देखिए सीईटी में पूछे गए, साथ व्याख्या भी दे रखी है। सीईटी के बाद हमारे क्वेश्चन किसके आए थे? सीईटी के बाद देख लीजिए हमारे क्वेश्चन आ गए किसके? सीईटी के बाद लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे आरपीएससी द्वारा 2017 में। और देखिए यहां पर आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो पटवार की बात कर लीजिए, उपनिरीक्षक लैब असिस्टेंट, आरपीएससी मोटर वाहन जूनियर इंजीनियर, और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे इस प्रकार? 680 क्वेश्चन कर लिए थे ना। 680 किए थे या कम किए थे? 580 किए थे शायद, हाँ 580 क्वेश्चन कर लिए हैं। और देखिए 580 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 581 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन? 581 नंबर आता है, और 580 नंबर पूछा गया था आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2018 में। और 581 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तीड़ोराव अलेक्कू हिटलर पुस्तक की रचना किसने की है? तीड़ोराव
अलेक्कू हिटलर की पुस्तकों की रचना किसने की है। और कल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या बताई थी किसकी, विजयदान देथा की, और उसमें आपको सारे के सारे बता दिए थे विजयदान देथा को क्या कहा जाता है, विज्जी कहा जाता है, इनका क्षेत्र कौन सा आता है, कौन कौन से इनके साहित्य ग्रंथ है। तो पहले वाली भी क्लास से देख लीजिएगा, आपको अच्छी तैयारी मिलेगी देखने को। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीडोराव और अलेक्कू हिटलर पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी, विजयदान देथा के द्वारा। किसके द्वारा, विजयदान देथा के द्वारा। और जयन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम डेट 2000 कब पूछा गया, 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 582 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी वन रक्षक में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्या है क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कवि नहीं है, निम्न में से कौन कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर बी जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर सी माणिक्यलाल वर्मा, या ऑप्शन नंबर डी जनार्दन राय नागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जनार्दन राय नागर। आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया। और इसकी व्याख्या भी यहां पर देख लीजिए, क्या कह रहे हैं व्याख्या में कि पंडित जनार्दन राय नागर कवि नहीं थे, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। कौन थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पंडित जनार्दन राय नागर ने वर्ष 1937 में राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना की, जो एक प्रसिद्ध प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा संस्थान के रूप में विस्तारित हुआ। यह राजस्थान के गरीबों और दलितों के उत्थान के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि हमने पहली बार पढ़ा है वो क्वेश्चन, हमने पहले नहीं देखा, और एग्जाम में नया क्वेश्चन आ जाता है और कहते हैं ये किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी की किताब में नहीं देखने को मिलेगा। और वे क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं। देखिए, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जनार्दन राय नागर के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जनार्दन राय नागर के द्वारा स्थापित राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबों और दलितों के उत्थान का उद्देश्य था किसका, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर, जो यहां पर स्थापना हुई थी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, फिर मत कहिएगा हमने क्वेश्चन ये कहीं नहीं पढ़े और यहां आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। तो मान के चलिए आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी भी क्लास देख रहे होंगे, और इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम में आए, देखिए इतने ही नहीं और भी एग्जाम में आए, लेकिन यहां पर इतने एग्जाम लिखे गए हैं। स्टेनोग्राफर 2021 में देखिए एग्जाम हुआ था, उद्योग निरीक्षक एग्जाम 2018 में हुआ था, उद्योग निरीक्षक 2018 में, और हेड क्लर्क कंबाइंड एग्जाम 2018 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कि कन्नड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है, कन्नड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है, कवि कल्लोल के द्वारा, या पद्मनाभ के द्वारा, या सालीभद्र सूरी, या चंद्र बरदाई के द्वारा। तो किसके द्वारा रचित है कन्नड़ देव प्रबंध, पद्मनाभ के द्वारा। किसके द्वारा, पद्मनाभ के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए इसकी भी व्याख्या मैं आपको बता देता हूं, सारी व्याख्या बताई जाएगी एक एक करके। तो देखिए कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ नामक कवि 1955 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चौहान शासकों के समय की थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया कि कन्नड़ देव प्रबंध में किसका उल्लेख मिलता है, कन्नड़ देव प्रबंध में किसका उल्लेख मिलता है। अब क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है प्यारे साथियों कि क्वेश्चन का लेवल भी किसी तरीके से आ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आप छोड़ते हो वही क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। देखिए कन्नड़ देव प्रबंध में किसका उल्लेख मिलता है, हमें चौहान शासकों का उल्लेख मिलता है। और इस प्रबंध काव्य में अलाउद्दीन के द्वारा जालोर पर आक्रमण, किस पर आक्रमण है, जालोर पर आक्रमण, और उसमें कन्नड़ देव द्वारा प्रदर्शित वीरता का वर्णन है। किसमें, कन्नड़ देव प्रबंध में किसका वर्णन है, जालोर के आक्रमण पर, जालोर पर जो आक्रमण किया था किसके द्वारा, अलाउद्दीन के द्वारा जो किया गया था ना आक्रमण, उसका उल्लेख है। और यहां जालोर का शासक कौन था उस समय, कन्नड़ देव थे। कौन थे, कन्नड़ देव थे। तो इसीलिए इसका नाम क्या लिख दिया, कन्नड़ देव प्रबंध। किसके द्वारा रचना की गई, पद्मनाभ के द्वारा रचना की गई। आगे देखिए
इसमें राजस्थानी भाषा, समकालीन भूगोल, सामाजिक परंपराएं, सैन्य व्यवस्था आदि के विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, किसकी जानकारी मिलती है? जालोर पर आक्रमण की जानकारी कन्नड़ देव प्रबंध में मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, कनिष्ठ अनुदेशक कोपा, जिसे कोपा कहते हैं ना, भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया। देख लीजिए, अभी आपको ऊपर बताया, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? कौन से शासकों के? जालोर शासकों के। क्या पृथ्वीराज विजय, या हमीर महाकाव्य, या प्रबंध चिंतामणि, या कन्नड़ देव प्रबंध, या कन्नड़ देव प्रबंध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़ देव प्रबंध। और किसकी रचना है ये कन्नड़ देव प्रबंध? पद्मनाभ की रचना है। किसके द्वारा रचित है प्यारे विद्यार्थियों? ये किसके द्वारा रची गई थी? तो कन्नड़ देव प्रबंध रची गई थी पद्मनाभ के द्वारा। अब देखिए, पृथ्वीराज विजय दे रखा है, क्या दे दिया हमें? जय, विजय दे दिया, यानी ये किसकी है? जयानक की है। किसकी? ये देख लीजिए, जय पहले आ रहा है ना, तो विजय किसकी हो गई? जयानक की। हमीर महाकाव्य, ये सारे आपको पहले बता दिए। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं लगाई तो लगा लीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हूबहू की बात करें, जो कहते हैं ना हूबहू हमारी क्लास से आए, तो इन क्लासों से हूबहू ही नहीं, डायरेक्ट यही छपने वाले हैं प्यारे साथियों। देखिए, हमीर महाकाव्य महान है जिनके आंखों में क्या है? चंद्र है, यानी नयन चंद्र सूर्य के द्वारा। और हमीर हट, हट तो कौन करती है? हमीर हट प्यारे विद्यार्थियों, हमीर हट क्या हो जाएगा? राजशेखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमीर हट, हमीर हट क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा। राजशेखर नहीं, चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रमा को खाने के लिए हनुमान ने की थी हमीर हट, हनुमान ने हट की थी ना, तो चंद्र को खाने के लिए, यानी चंद्रमा को, हमें तो ऐसे याद रखना है। तो हमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा। और हमीर महाकाव्य, महान काव्य, यानी नैन चंद्र सूर्य, यानी आंखों में नैन होगा तभी तो महान होगा। महाकाव्य नैन चंद्र सूर्य। और हमीर रासो, रास किस में आता है आपको? नाटक देखने में। कौन सा नाटक देखने में? जोधा अकबर वाला, यानी हमीर हट नहीं, हमीर रासो किसके द्वारा रचित है? हमीर रासो है जोधराज के द्वारा रचित है। और देखिए यहां पर दे रखा है हमें प्रबंध चिंतामणि। और याद किस प्रकार रखोगे? प्रबंध की चिंता मेरू तो कोनी हो, बस प्रबंध की चिंता तो मेरू को नहीं हुआ है, यानी मेरुतंग। क्या आ जाएगा? मेरुदंड या मेरुतंग इनके नाम है। मेरुतंग कह दीजिए। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हो गए? मेरुतंग हो गए। पृथ्वीराज विजय के जयानक हो गए। हमीर हट के चंद्रशेखर हो गए। और देखिए हमीर महाकाव्य के कौन हो गए? हमीर महाकाव्य के नैनचंद्र सूरी, कन्नड़ देव के पद्मनाभ हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, और धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। जी हां प्यारे साथियों, जब आपका एग्जाम होगा तो इन्हीं क्लासों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? कौन सा? जीवन कुटीर के गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए, जय नारायण व्यास के द्वारा, या हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा, या गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। तो देखिए, हीरा भाऊ उपाध्याय की बात करें तो ये किससे संबंधित थे प्यारे साथियों? जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था, राजस्थान का एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? मेरवाड़ा अजमेर। कौन सा था? मेरवाड़ा अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था। उसके अध्यक्ष कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। और गोकुल भाई भट्ट, भाई का तो हमें क्या रखना है? सिर ऊंचा रखना है। ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित है? तो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। और जय नारायण व्यास, जय तो किसकी बोलनी थी? मां की जय बोलनी है प्यारे साथियों। कितने भी बड़े हो जाइएगा, आपको मां की ही जय बोलनी है, यानी मां से मारवाड़। जय नारायण व्यास किससे संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। और हीरा लाल शास्त्री, जिनके द्वारा जीवन कुटीर के गीत नामक लिखे गए थे। जीवन कुटीर के गीत, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, आपको अलग मैटर भी बताया जा रहा है साथ के साथ, तो देख लीजिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अब देखिए इसकी व्याख्या, जीवन कुटीर गीत हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया, ये तो आपको बता दिया।
अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है? पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको स्टार। सीईटी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए, कि हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जयपुर जिले के जोबनेर के एक किसान परिवार में हुआ था। तो कौन से जिले से संबंधित है ये? जयपुर जिले से संबंधित है। और जयपुर जिले की ही बात करें, अगर आपको स्थान दे दे तो स्थान कौन सा हो जाएगा? जोबनेर हो जाएगा। और देखिए 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था तो वे उनके प्रथम मुख्यमंत्री बने। कौन बने? प्रथम मुख्यमंत्री बने थे कौन? हीरालाल शास्त्री। और इनका निधन कब हो गया? तो 1978 में। कब हो गया? 1978 में। और एकीकरण की भी आपको ट्रिक बता रखी है, फिर भी हम दोबारा करेंगे एक साथ, फिर दोबारा करेंगे। क्या थी हमारी? 18 25 18 30 15 26। और मामा माँ मंजन करो, शोभा के गले में मणिक का हीरा, गोल्ड गोल्ड की जय बोलो। यानी एकीकरण समाप्त हो जाता है मात्र कुछ ट्रिकों में, और व्याख्या भी बताई गई थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 586 नंबर क्वेश्चन क्या है? वीडियो एग्जाम 2021 में और जूनियर इंजीनियरिंग नॉन टीएसपी 2015 में आया कि पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यह हमें बताना है। तो देखिए, जय नारायण व्यास ने, या दानमल ने, या मानमल ने, या माणिक्यलाल वर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास। क्या हो जाएगा? जय नारायण व्यास हो जाएगा। यहां जय नारायण व्यास के बारे में देख लीजिए थोड़ी सी और बातें। जय नारायण व्यास की बात करें तो इनका जन्म 1899 में जोधपुर में हुआ था। और हीरालाल शास्त्री का जन्म कहां पर हुआ था? जोबनेर, जयपुर में। ये संबंधित भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जय नारायण व्यास का संबंध कौन से जिले से है? तो जोधपुर जिले से। और बात करें हीरालाल शास्त्री की, तो हीरालाल शास्त्री का संबंध कौन से जिले से है? जोबनेर, जयपुर से। आगे देखिए, वर्ष 1927 में जय नारायण व्यास के द्वारा तरुण राजस्थान पत्र, लगा लीजिए इसको भी स्टार, सारे के स्टार लगा लीजिए, जितने भी आपको बताए जा रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, के प्रधान संपादक बने थे। ये राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री भी है। क्या है? 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन? जय नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोटर वाहन उपनिरीक्षक एग्जाम में पूछा गया। और क्या पूछा गया? मुंडियारी ख्यात। कौन सी ख्यात है? मुंडियारी ख्यात के का विषय। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है, यह हमें बताना है। और आपको मैंने क्या कह रखा है कि जितनी भी क्लास होगी ना, उन क्लासों में 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। कितने क्वेश्चन? केवल 2 क्वेश्चन पूछूंगा, और उनके कमेंट आपको करके बताना है कि कौन से का क्या आंसर है। तो देखिए, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? क्या बूंदी के हाड़ा, क्या मेवाड़ के सिसोदिया, या आमेर के कछुआ, या मारवाड़ के राठौड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ के राठौड़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। तो आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि मुंडियारी ख्यात के रचयिता कौन है? मुंडियारी ख्यात के रचयिता कौन है? लिख दीजिए प्यारे साथियों कमेंट करके, मैं भी देखूं कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता। यहां पर तो मैंने ही बता दिया, या क्या बता दिया? देखिए, व्याख्या में आपको बता दिया कि मुंडियारी ख्यात दयालदास की रचना। ये नहीं बताना आपको, ये तो मैंने बता दिया। आगे और पूछेंगे प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो व्याख्या में नहीं हो, ठीक है? आगे वाला पूछेंगे, मुंडियारी ख्यात की रचना किसने की थी? दयालदास ने की थी। देखिए, दयालु है बड़ा ही मुंडा, ये मुंडा नहीं मुंडी है। कौन है? मुंडी बड़ी दयालु है, मुंडी बड़ी दयालु है, यानी मुंडियारी ख्यात है दयालदास। इसमें मारवाड़ यानी बीकानेर के मुगलों के साथ संबंधों, सभी शासकों के जन्म, राज्य विषय इत्यादि के ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। यानी दयालदासरी ख्यात किससे संबंधित हो गई? बीकानेर राज्य से का इतिहास वर्णित करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा वही क्वेश्चन है, सहायक अग्निशमन अधिकारी में पूछा गया। और देख लीजिए यहां पर क्या कह रहा है, मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? तो किसका है? मारवाड़ का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दयालदासरी। क्या? दयालदासरी ख्यात का प्रमुख है किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो बीकानेर का। ये देखिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आईए के एग्जाम में, ये आईए एग्जाम है, ऐसे नहीं कि आ जाइए आप यहीं आ जाइए, नहीं, ये आईए का एग्जाम है। मैं कह रहा हूं आईए,
आइए प्यारे साथियों, तो देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है। मीरा पुरस्कार क्या साहित्य के क्षेत्र में, या गायन के क्षेत्र में, या चित्रण के क्षेत्र में, या हस्तशिल्प। तो इसका सही आंसर साहित्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बोले तो आइए, एक सूचना सहायक होता है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, सूचना सहायक। देखिए यहां पर मीरा साहित्य पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से संबंधित है, और यह पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मीरा पुरस्कार है। कौन सा है? मीरा पुरस्कार। और देख लीजिए यहां पर राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 को राज्य सरकार द्वारा एक शासकीय इकाई के रूप में की गई थी। प्रथम मीरा पुरस्कार किसको मिला था? डॉक्टर रामानंद तिवारी को। प्रथम मीरा पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर रामानंद तिवारी को मिला था। और इसकी स्थापना देख लीजिए कब हुई थी? 28 जनवरी 1958 को। किसकी? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1928 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता 2022 में, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय 2022 में। क्या था? हूं गोरी किण प्यूरी, हूं गोरी किण प्यूरी उपन्यास के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, यादवेंद्र शर्मा या चंद्र, रागे राघव, या श्रीलाल नथमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हूं गोरी किण प्यूरी, हूं गोरी किण प्यूरी के रचयिता कौन है? यादवेंद्र शर्मा या चंद्र है। तो इसका प्रकाशन राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर से हुआ। राजस्थानी ग्रंथागार कहां पर है? जोधपुर में है। और इनकी अन्य रचनाएं भी देख लीजिए, खंबा अन्नदाता, मिट्टी का कलंक, तथा 1000 घोड़ों पर सवार। क्या? 1000 घोड़ों पर सवार। ये इनकी रचनाएं किसकी? यादवेंद्र की। किसकी? यादवेंद्र शर्मा की ये रचनाएं हैं। खंबा अन्नदाता, मिट्टी का कलंक है, 1000 घोड़ों पर सवार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा जा चुका है। यह शानदार क्वेश्चन है। क्या है? शानदार क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और कंप्यूटर अनुदेशक में तो बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए यह क्वेश्चन आपने लगभग, मैं कहता हूं अगर ये क्लास लगभग 100 व्यक्ति भी देखते हैं ना, तो मान के चलिए 90 ने ये क्वेश्चन ही नहीं देखा होगा पहले कभी, और 10 ने देखा होगा। तो प्यारे साथियों, ये आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए होंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है। देखिए, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीस भारती एंड धोत पुस्तक के लेखक है। क्या शानदार क्वेश्चन है। और ऑप्शन भी देखिए, मार्टिन ले कोज, या फ्रांसिस ले कोज, गोविंद प्रसाद शर्मा, H.E. एम्यूनल। तो देखिए आप क्या करोगे, कोई तुक्का लगा के आएगा ना, वो तो ऐसे लगाएगा। देखिए लेकोज, लेकोज, यानी इन दो में है इन दो में ही प्यारे साथियों। कोई तो कहेगा बी हो सकता है, कोई कहेगा ए। फिर हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 आगे एम है तो बी कर जाऊंगा। गलत हो जाएगा। आपने ऑप्शन नंबर ए। तुक्का लगाने का तरीका है, गणांगी है यहाँ 1 2 3 4, और भी गणाई तरीका देखो। हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीस भारती एंड धोत पुस्तक फ्रेंच लेखक कौन है? पुस्तक फ्रेंच लेखक मार्टिन लेकोज है। कौन है? मार्टिन लेकोज। यह पुस्तक रहीस भारती को समर्पित है। किसको? रहीस भारती को समर्पित है। और श्री रहीस भारती ने राजस्थानी लोक कला को वैश्विक मंचों तक पहुंचाया। इसमें रहीस भारती को राजस्थान से फ्रांस तक यात्रा का विवरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन है कि बुद्धि विलास है। और कल हमने क्या देखा था? बल बुद्धि लास। तो देखिए यहां पर बुद्धि विलास है। तो बुद्धि विलास किसके की रचना है? बख्त राम की। किसकी रचना है? बख्त राम की है। और इसमें किसका विवरण देखने को मिलता है? जयपुर के कछुआ रास, किसका? जयपुर के कछुआ राजवंश का वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसमें? बुद्धि विलास में। और बुद्धि विलास किसकी रचना है? बख्त राम की। किसकी? बख्त राम की रचना है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 594 नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया कि सोशल लाइफ इन मेडिकल राजस्थान किसने लिखी? तो ये लिखी गई थी G.N. शर्मा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए, सोशल लाइफ एंड इन मेडिकल राजस्थान नामक पुस्तक प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर G.N. शर्मा की
क्या है, कीर्ति है। और इस पुस्तक में मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित धार्मिक और आर्थिक और साहित्य स्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन विसल देव रासो। और आपको कल बताया था, क्या बताया था, कल नहीं पहले ही दिन बताया या दूसरे दिन, दूसरी क्लास में बता रखा है शायद कि विसल देव रासो। विसल तो कौन बजाते हैं, नर बजाते हैं। कौन बजाते हैं, नर बजाते हैं। और देव देखिए, नर को देव पति होते हैं। देखिए नर तो पति देव होते हैं, पति देव होते हैं ना, लिखते हैं ना पति देव। कौन लिखती है, स्त्रियां लिखती है, जिनकी शादी हो चुकी है वो लिखेगी। तो देखिए विसल देव रासो किसकी रचना हो गई, नरपति नालय। किसकी रचना, नरपति नालय की रचना हो गई। कि मुख्य महिला पात्र कौन है निम्न में से ये बताना है, इंदुमती, पद्मनी, राजमती या देवल देवी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजमती। यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए क्या कह रहा है यहां व्याख्या में कि अजमेर शासक विसल देव के आश्रित कवि नरपति नालय द्वारा विसल देव रासो के कथानक विसल देव रासो ने अपनी रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा की यात्रा करने जाने से रानी की विरह वेदना तथा विसल देव को पुनः अजमेर आने का वर्णन किया है। इसमें श्रृंगार रस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार रस के साथ संयोग वियोग का सुंदर वर्णन है। श्रृंगार रस के साथ किसका वर्णन किया गया, संयोग वियोग का वर्णन किया गया। और अब की बार 3rd ग्रेड जो हुई थी ना परीक्षा, उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या कि विसल देव रासों में कौन सा रस है, और बात करें कौन से में कौन सा रसन है, या कुवल्यमाला कितनी भाषाएं हैं, उद्दतन सूरी के द्वारा रचना की गई थी जो। और यह भी पूछा गया है कि जो है ना कौन सी रचना विसल देव की है, एक और रचना कौन सी है, अब याद नहीं आ रहा, आगे आ जाएगा क्वेश्चन, अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागमाला किसके द्वारा रची गई, रागमाला किसके द्वारा रची गई। तो देखिए रागमाला रची गई पुंडरीक विठल के द्वारा। किसके द्वारा, पुंडरीक विठल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, पुंडरीक विठल द्वारा रागमाला की रचना की गई। पुंडरीक विठल भारतीय संगीत के एक प्रसिद्ध गायक और संगीतज्ञ है। राजपूत राजा मान सिंह ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। किसने, राजपूत राजा मान सिंह ने। लगा लीजिए इसको स्टार कि पुंडरीक विठल को संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो राजा मान सिंह ने। पुंडरीक विठल ने संगीत से संबंधित सद्राग चंद्रोदय नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। संद्राग चंद्रोदय की रचना भी की थी। इनके अनुसार राजपूतों के 4 वंश प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान थे। कौन कौन से 4 वंश थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये किसके द्वारा, पुंडरीक विठल के द्वारा। पृथ्वीराज विजय, विजय आ गया तो अभी आपको बताया था, जय आ गया तो जयानक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जयानक, यानी ऑप्शन नंबर ए। मरणोत नैन्सी, ये बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपको बताना है, मैंने कहा था ना आगे पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन बता दीजिए कि 597 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेहनोत नैन्सी की कौन सी पुस्तक है या कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। मेहनोत नैन्सी का कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो देखिए यहां पर जानकारी, पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम, संस्कृत महाकाव्य किस प्रकार का है, संस्कृत है। इसे हिंदी में पृथ्वीराज विजय महाकाव्य भी कहा गया। इसमें तारावड़ी के प्रथम युद्ध के विजय का वर्णन है। कौन से युद्ध, देखिए तारावड़ी का प्रथम युद्ध का वर्णन है, वो भी विजय का वर्णन है। और इसकी रचना जयानक नामक कश्मीरी कवि ने किया था। और इस ग्रंथ के माध्यम से पृथ्वीराज तृतीय के विषय की जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयानक, जयानक तो पृथ्वीराज विजय हो जाएगा, ये हमने कर लिया क्वेश्चन। और पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबरदाई की। हमीर रासो, रास किस में आता है, नाटक देखने में। कौन सा, हमीर बोले तो जोधा अकबर यानी जोधराज की, और हमीर हट किसकी है, चंद्रशेखर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है, ये हमें बताना है। तो किसके द्वारा हुई है, कवि चंद्रबरदाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से चंद्रबरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो से आया। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूत माउंट आबू के गुरु शिखर में ऋषि वशिष्ठ द्वारा
किए गए यज्ञ के परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 600 नंबर क्वेश्चन, मोटर वाहन उपनिरीक्षक 2021 में राजस्थानी साहित्य में पवाड़ा क्या है? क्या पवाड़ा पूछा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पवाड़ा क्या होता है? बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना पवाड़ा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य देखिए, इस साहित्य रचना का वर्तमान संस्करण राजस्थान की 15वां मुख्य भाषाओं में से हिंदी और भीली बिलोदी में प्रकाशित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लाइब्रेरियन एग्जाम डेट 2016 में ढोला मारूरी बात, ये ढोला मारूरा दुआ नहीं है, ये क्या है? ढोला मारूरी बात। देखिए बात करेंगे तो खुशली होंगे ना, क्या होंगे? खुशहाल होंगे। कोई हमें बात करेगा और किस प्रकार करेगा? और डोलू मारू मारगे, यानी डोलू मारू मारगे कोई बात करेगो तो खुशी होगो, यानी इसका सही आंसर खुशहाल चंद्र हो जाएगा। नैन चंद्र सूरी तो किसके हैं? अमीर महाकाव्य के हैं। किसके? अमीर महाकाव्य के। और डोला मारूरा दुआ के कौन है? तो डोलू मारूरा दुआ के है कवि कल्लोल। कौन है प्यारे साथियों? कवि कल्लोल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर यह दे रखा है, डोला मारूरी बात 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। यह मूल दोहा रचित इस काव्य द्वारा 17वीं शताब्दी में खुशहाल चंद्र ने कुछ चौपाई को जोड़कर विस्तार दिया था। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू, डोला है यहां पर और राजकुमारी कौन है? मारू। और ऊपर हमने कौन सी देखी थी? ऊपर हमने राजमती देखी थी। और कौन से ग्रंथ में देखी थी राजमती? आपको बताया था प्यारे साथियों, राजमती हमने देखी थी, यहां पर देखी थी विसल देव रासों में। किसमें? विसल देव रासों में। और डोला और मारू में की क्या देखने को मिलेगी? ढोला मारूरी बात में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर खुशहाल चंद्र, ढोला मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध कोश। देखिए प्रबंध कोश, यहां पर क्या है? प्रबंध कोश। और ऊपर हमने क्या पढ़ा था? प्रबंध चिंतामणि। तब तो हमने क्या बोला था? प्रबंध की चिंता मेरु तो को नहीं हुआ है, आई बोला ना, यानी मेरुतम। और यहां पर देखिए प्रबंध कोश है। प्रबंध कोश, कोश देखिए यहां पर कोषागार होते हैं ना, राजा के पास ही होता है ना कोषागार, इतने रुपए खर्च करने या नहीं करने। तो राज का काम होगा किसका? राजशेखर का काम होगा, राजा का काम होगा प्रबंध करना। कोष में, कोष में प्रबंध करना किसका काम होगा? राजशेखर का हो जाएगा। कान्नड़ देव प्रबंध, ये किसकी है प्यारे विद्यार्थी? कान्नड़ देव प्रबंध किसकी रचना थी? पद्मनाभ की थी। हेमचंद्र सूरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर एग्जाम 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन ये, और ये व्याख्या देख लीजिए। राजशेखर ने प्रबंध कोश के अतिरिक्त किसकी रचना? कपूर मंजरी, काल मीमांसा, और ये क्या है? बदिसाल भंजिका आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा? वीर है जो श्याम, ऊपर वाला श्याम है प्यारे साथियों। हरे का सहारा श्री श्याम हमारा, बोल दीजिए एक साथ, श्री श्याम बाबा की जय। तो वीर विनोद किसकी द्वारा लिखी गई? तो श्यामल दास के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामल दास के द्वारा। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आया था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्याख्या इसकी कि वीर विनोद की रचना श्यामल दास ने की थी। मेवाड़ के इतिहास के साथ साथ राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह के कहने पर, किसके कहने पर? शंभू सिंह के कहने पर श्यामल दास ने 1871 में ये पुस्तक लिखनी शुरू की गई थी, और 1892 में के आसपास पूरी कर दी। और महाराणा ने इनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर हे हिंद की उपाधि दी गई। देखिए श्यामल दास जी को केसर हे हिंद की उपाधि तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कवि राजा की उपाधि महाराणा के द्वारा दी गई थी। और ये किनके तत्कालीन शासक के समय थे? तो शंभू सिंह के शासनकाल में थे, और इनके कहने पर ही श्यामल दास ने किसकी रचना की थी? वीर विनोद की रचना की थी। किसकी रचना? वीर विनोद की रचना की थी। कर सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन राजतरंगिणी के लेखक है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हो गए? कल्हण। कौन हो गए? कल्हण हो गए। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर व्याख्या भी दे रखी है कि राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी। यह ग्रंथ कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। ऐतिहासिक घटनाएं क्रमबद्ध, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कश्मीर वाला याद रख लीजिए किससे संबंधित, और एक संस्कृत ग्रंथ है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? और आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी 2022 में पूछा गया। और कौन है? मतीराम। कौन है? मतीराम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देख लीजिए यहां पर ललित ललाम रीति काल के प्रसिद्ध लेखक मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। मतीराम बूंदी राजस्थान के महाराज भाव सिंह के दरबार में बहुत समय तक रहे। कौन? मतीराम। किनके दरबार में रहे थे? भाव सिंह के दरबार में रहे थे। और इन्हीं के आश्रय में अपना ललित ललाम नामक अलंकार ग्रंथ है संवत 1716 से 1700 और 1745 ईस्वी के बीच रचा गया था। रसराज और ललित ललाम मतीराम के दो ग्रंथ है। एक रसराज भी है और एक ललित ललाम भी किसके हैं? मतीराम के हैं। मतीराम के रसराज और ललित ललाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में भरतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता कौन है? तो वज्रसेन सूरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रस हो ही गया। और शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? कॉलेज लेक्चरर में आया तो कौन है? अर्जुन लाल सेठी। शूद्र मुक्ति अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन नंबर ए। और देख लीजिए यहां पर व्याख्या की बात करें तो शूद्र मुक्ति नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह रचना की गई थी प्यारे साथियों प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। और इनकी अन्य रचना स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनका जन्म जयपुर में हुआ था 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 608 नंबर क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था। क्या था? काव्य मीमांसा था, या विक्रमांक देव चरित था, या कथा सरित सागर था, या नव साहसांक चरित था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नव साहसांक चरित। ऑप्शन नंबर डी। और किनके दरबार में रहते थे पद्म गुप्त? ये रहते, यह ग्रंथ परमार राजा सिद्धूराज की कीर्तिमानों की कल्पना है जिन्होंने नवा साहसांक की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? नव साहसांक की उपाधि धारण की थी। किसने? राजा सिद्धूराज ने। क्वेश्चन नंबर 609, हर केली, कौन सी केली? हर केली, अरे अकेली खेली, यानी हर केली विग्रह कर दीजिए, विग्रह कर दीजिए, कोई सी को भी साथ नहीं रहना, अलग अलग कर दीजिए, यानी विग्रह राज चतुर्थ आ जाएगा इसका सही आंसर। हर केली संस्कृत नाट्य किसके रचयिता कौन है? विग्रह राज चतुर्थ हो जाएंगे। और यहां पर देखिए यह नाटक भारवी के कीर्तार्जुनियम पर आधारित है। और ये क्वेश्चन अब आपको बताने हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज का, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ये कमेंट करके बताइएगा। मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी, ढूंढाड़ी। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा कमेंट करके लिख दीजिए प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। आपको आज की क्लास किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।